नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बदायूं की, जहां धूमधाम से मनाया गया फादर्स डे। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को कहा कठपुतली मुख्यमंत्री। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां सांसद साक्षी महाराज ने सुनी कार्यकर्ताओं की समस्याएं। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में बिलसी डिप्टी एसपी चंद्रपाल सिंह ने फादर्स डे पर अपने पिता चंद्रपाल सिंह को याद करते हुए उनसे प्रेरणा देने की बात कही और भावुक हो गए। सीओ चंद्रपाल सिंह ने बताया कि वो कक्षा 9 की पढ़ाई करने के बाद शिक्षा को बंद कर चुके थे, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें डांटा और पुनः स्कूल जाने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया और मन से पढ़ाई की। पिता द्वारा दी गई प्रेरणा से वो आज डिप्टी एसपी के पद पर कार्यरत हैं। सीओ ने बताया कि बचपन से ही सेना में वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता पीएसी में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, जो उन्हें पुलिस में देखना चाहते थे। पिता की प्रेरणा के कारण 1984 में चंद्रपाल सिंह ने पुलिस कांस्टेबल के पद पर नौकरी प्राप्त की और पिता की प्रेरणा लेते हुए आज डिप्टी एसपी के पद पर कार्यरत हैं। देखिए, फादर्स डे के मौके पे अब ऐसे कितने ही लम्हे होंगे, और मेरे जीवन में क्या, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर व्यक्तियों के जीवन में इस तरीके के तमाम मौके ज़रूर आए होंगे, जिन्हें लोग आपके साथ में, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहते होंगे। मैं भी आपको बता दूं, मैं भी हालांकि पढ़ाई के टाइम से ही मैंने ये सोचा नहीं था कभी कि मैं पुलिस में जाऊंगा। मेरी फ़ौज में जाने की इच्छा ज़रूर थी। एक बार मैंने सोचा था कि मैं फ़ौज में जाऊंगा, पिताजी से कहा भी था इस बात को, लेकिन मेरे पिताजी जो कि पीएसी में कांस्टेबल के पद पे थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम पुलिस में ही नौकरी करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसी हिसाब से पढ़ाई लिखाई करने के बाद में 84 में, मैं तो ये कहूँगा अपने पिताजी की प्रेरणा से ही कांस्टेबल पद पे वहाँ ज्वाइन किया था। 4 साल मेरे पिताजी भी वहाँ पीएसी में इटावा में रहे, और मैं भी वहाँ 4 साल की जब मेरी नौकरी थी तब उन्होंने सेवानिवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति उन्होंने ले ली। मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति के जीवन में और हर व्यक्ति अपने जीवन में माँ बाप की प्रेरणा से ही आगे बढ़ता है। हमें भी ऐसे ही बढ़ने का मौका मिला है। 9th में था मैंने कहा मैं पढ़ूंगा नहीं अब। उन्होंने कहा पढ़ लो, नहीं तो नौकरी भी नहीं लगेगी फिर जाकर किसी तरीके से फिर और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें शुरुआत में ठीक से नहीं रहती हैं। इसमें ये बात कोई किसी से छिपी नहीं है। कांस्टेबल की सैलरी भी उसी हिसाब से रहती है, तो आदमी का जीवन यापन भी उसी प्रकार का रहता है। बहुत ही संपन्न चीज़ें हम लोगों के जीवन में नहीं घटी हैं। ईश्वर की कृपा से और अपने पिताजी की प्रेरणा से ही आज कांस्टेबल ज्वाइन करके और आज डिप्टी एसपी के पद पे मैं हूँ। निश्चित तौर पे इसमें मेरे पिताजी, मेरे माताजी दोनों का ही, अगर मैं ये कहूँ संयुक्त रूप से हाथ है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2015 से अभी भी मैं अपने माताजी पिताजी को अपने साथ में रखता हूँ। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप आए होंगे। उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी कमी मैंने पूरी कोशिश की है कि ना होने पाए। और ये माना जाता है कि बहू चाहे कितना भी अच्छा करे, लेकिन बेटे से अच्छा नहीं करेगी, ऐसा लोग मानते हैं। और मैं 2015 से रेगुलर रूप से अपने साथ में रखता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, कानपुर से इनको रखना शुरू किया है। कानपुर, सीतापुर, अमेठी, इटावा, उसके बाद में बदायूं में भी, और आगे भी जीवन में, क्योंकि आज जो कुछ भी हैं हम लोग, वो अपने पिताजी, अपने माताजी की प्रेरणा ही से हैं। तो जीवन में इन्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, इसके लिए गाय वगैरह भी मैं अपने साथ ही रखता हूँ कि दूध वगैरह न टूटे। तो दूध वगैरह की व्यवस्था है। ये सब चीज़ें इनके जो मतलब बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम आज़ाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाई है। भीम आर्मी महिला विंग अध्यक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर महिला को न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया गया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा उसकी पिटाई की गई है। माधवगंज थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद भीम आर्मी महिला विंग अध्यक्ष के पास मामला संज्ञान में आते ही पीड़ित महिला को लेकर वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले से अवगत कराया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित महिला के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की विवेचना की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सर मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे मारा है बहुत। किन लोगों ने मारा? संदीप उमरैया ने किस बात को लेकर मुझसे पैसे मांगे, मुझसे के पैसे
क्या है, वो संदीप के ससुराल से 5 लाख रुपए मिले हैं, तो मुझसे कह रहे 2 लाख रुपए और लेकर आ तू। उनको 5 लाख मिले तो 2 लाख रुपए लेकर आ। अच्छा, कौन सा थाना लगता है आपका? माधोगंज थाना। मैं आप जब शिकायत दर्ज कराई थी तो मैं होश में नहीं थी, तो मैंने सही से नहीं बोल पाई। अब आप क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे रहना नहीं है उधर, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मुझे रात को 12 जान से मारने की धमकी दी, मुझे मेरे भाइयों को मारने की धमकी दी और मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाया। मुझे रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक मारा। वो तो मेरे मम्मी पापा अचानक पहुंच गए, मेरी गलत सलत वीडियो बनाई। मुझे थाने में भी यही थी क्या? वहाँ क्या बोला? उधर नहीं, माधोगंज मुझसे सुसाइड नोट लिखवाया। हाँ, जय भीम सभी को, और धन्यवाद करती हूँ मीडिया वाले भाइयों को जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाते हैं। भाई ये जो आपका नाम राधा जी, जो इनके माध्यम से मेरे पास खबर आई हूँ, तो इन्होंने मेरे को बताया कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना पीटा है कि उनको मरने तक की नौबत देखिए, उनकी निशान देखिए। एक महिला की सहन करने की कितनी शक्ति होती है, देखो इसकी लड़की की हालत देखिए। तो इसको इतना मारा गया है कि इसकी मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। जब इन लोगों ने मेरे लिए संपर्क किया, मैं दौड़ के आई इसके पास, ये मेरे को बता दी। पुलिस ने भी हमारे ऊपर कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक वो लोग भारी घूम रहे। ये पुलिस प्रशासन की इतनी लापरवाही है, एक महिला को देख के उनको इतनी शर्म तक नहीं आई है कि एक महिला के साथ क्या बीती है। पुलिस प्रशासन को तो मैं बहुत वो बोलूँगी, क्योंकि इतनी लापरवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करने में लगे हुए हैं और अपनी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने पर कार्यों को मंच से जनता के बीच परोस रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के शिकार नीतीश कुमार ही हो रहे हैं, जहां एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली मुख्यमंत्री बताया। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सह स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह की अगुवाई में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह मौजूद रहे। दोनों नेताओं को हेलीकॉप्टर से उतरते ही हेलीपैड पर पहुंचकर बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार, श्याम बाबू यादव, सुनील मणि तिवारी एवं अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं उसके बाद मंच पर पहुंचते ही नेताओं ने चिलचिलाती धूप में इकट्ठे जनता का अभिवादन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना कर रहे थे। इस मौके पर पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि बिहार में अब पंगु मुख्यमंत्री हैं, जिससे मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों की एकजुटता पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप ऐसी सरकार बनाना चाह रहे हैं जिसमें 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री हो, जैसे 3 माह नीतीश कुमार, 3 माह अखिलेश यादव, 3 माह ममता दीदी सत्ता चलाए। इसलिए आपको विचार करना है कि आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। भगवान ने बिहार की धरती को एक सपूत दिया है सम्राट चौधरी, और यही सम्राट बिहार को, भाजपा को बिहार का सम्राट बनाएगा, इस विश्वास के साथ सियासत की है। पिताजी बिहार के भूल नेता है और सम्राट चौधरी भी एक संघर्षशील और वर्षों से जनप्रतिनिधि के नाते बिहार के जब्ते में पहले हमारे सुशील कुमार मोदी जी, कैलाश जी जिस प्रकार से हमारी आवाज को उठाते थे, चौकीदारी का काम करते थे, आज सम्राट चौधरी बिहार की जनता की चौकीदारी का काम कर रहा है। कोई बिहार को रुके नहीं, ऐसे सच सम्राट चौधरी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। यानी आप सबका मार्गदर्शन करें। विकास की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है? लोग महागठबंधन बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी गिर गई। कोई कहता है कम्युनिस्ट पार्टी के 3 तरह के पार्टी मिल गए। कोई कहता है सोशलिस्ट, कपूरी ठाकुर जी ने जिस सोशलिस्टों का एक जमात खड़ा किया था वो मिल गए। लेकिन आप सोचिए, सब मिलकर भी क्यों मिल रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं? उसका क्या रास्ता क्या बनाना है? वो चाहते हैं कि देश में जो मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको हटाकर 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाए। कभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, 3 महीने के लिए अखिलेश यादव प्रधानमंत्री
महीने के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सपना देखे और 3 महीने के लिए ममता दीदी बन जाए। तो क्या ऐसी सरकार आप चाहते हैं साथियों? ऐसी सरकार बनानी है? एकदम नहीं बनानी है। मजबूत सरकार बनानी है और मजबूत सरकार तभी बनेगा जब 24 साल चुनाव आएगा। यहाँ राधा मोहन सिंह जी बैठे हैं, इनको आशीर्वाद दीजिएगा और सीधे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे। और पिछले बार 300 का आपने जिताया था और इस बार तैयारी करना है साथियों। मोतिहारी पूर्वी चंपारण से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां सोनबरसा राज प्रखंड के पररिया पंचायत वार्ड नंबर 12 में 15वीं वित्तीय आयोग के मद से बन रही छठ घाट में लापरवाहियां बरती जा रही हैं। घटिया ईंट और घटिया सीमेंट लगाया जा रहा है। योजना का काम पूरा होने वाला है पर बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जबकि योजना में काम शुरू होने से पहले बोर्ड लगाने का भी नियम है। अभिकर्ता पंचायत सचिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य की देखभाल में भी कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य अशोक मिस्त्री ने इसका विरोध किया है। सहरसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां क्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उन्नाव सांसद ने लोकसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जैतीपुर में कार्यकर्ताओं से भेंट की। कार्यकर्ताओं ने सांसद साक्षी महाराज का स्वागत किया। सांसद ने कहा कि जितना कार्य वर्तमान में इस सरकार ने किया अभी तक किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना कार्य करते हैं जितना किसी ने नहीं किया। समय से आना और देर तक रहना, अब विपक्ष को कोई कार्य न दिखे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं जनता की सभी समस्याओं को दूर करने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। उन्नाव जिले की सड़कें बहुत अच्छी हैं। इस दौरान दुर्गेश तिवारी उर्फ आशु तिवारी, मंडल महामंत्री बीजेपी युवा मोर्चा शक्तिकेश तिवारी, निवर्तमान जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा ने सांसद साक्षी महाराज को रामचरितमानस भेंट कर उनका स्वागत किया। 24 में आने वाले चुनाव में मोदी जी की पूरी ताकत से हम सब लोग लगेंगे और इसी पढ़ के साथ दुनिया कितना ही ग्रोथ कर ले, मोदी जी को दिल्ली चाहते हैं नहीं देंगे। मोदी जैसे लोग हजारों साल में कभी कभी पैदा हुआ करते। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि मोदी किस माटी से बना हुआ है, आराम करते नहीं देखा। जब हम पार्लियामेंट जाते हैं तो हमारे ड्राइव करते हैं, मोदी जी तो आ गए बोले हमसे पहले, और जब पार्लियामेंट छुट्टी कर हम चलने लगते हैं ड्राइवर कहता है कि अरे आप चल रहे मोदी कभी बैठे। तो पहले आना और बाद में जाना पार्लियामेंट से भी, और एक एक एमपी पर निगाह रखना, ये बड़ा काम है ना। तो कहीं भी रहें, अब यहाँ पर आए हम कि नहीं आए इस पर भी निगाह रखी जा रही है। जैतीपुर में आए, आपसे मिला, फोटो खींचा, तो मोदी देखेंगे हाँ साक्षी महाराज जैतीपुर गए, उसमें नंबर बनेंगे फिर 1 2 3 4 5 6। अच्छी बात है कि 300 एमपी में से भी हमारा नंबर ठीक ठाक है, 40 नंबर पर है। कहीं कोई नंबर तो ही नहीं, कहीं हम भागदौड़ करते रहते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में हिंदुस्तान में आपका उन्नाव नंबर 1 पर, बहुत बड़ा काम हो गया। इतना विकास अभी आने वाले समय में हो जाएगा और आपके मोहन का तो बहुत बड़ा विकास होने वाला है, एकदम चमकने वाला है मोहन, ये क्षेत्र पूरा का पूरा। अरे सूर्य निकला, उल्लू नहीं देखा तो हम क्या करें, उल्लू को दिखाई नहीं देता। इतना विकास का कार्य हो रहा है, कुछ लोग हैं उल्लू की तरह, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग बहुत समझदार हैं, सजग हैं, सावधान हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां बैतूल के शाहपुर की चोपना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी छत्रपाल धुर्वे द्वारा हीरापुर निवासी 2 महिलाओं के घर से 12 पेटी बियर शराब जब्त की गई। आपको बता दें कि नशा मुक्त भारत पखवाड़े अभियान के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यवाही की गई है। चोपना थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम हीरापुर में पिछले कई दिनों से अवैध रूप से शराब विक्रय करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। बीती शाम देहात भ्रमण के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम हीरापुर में सविता नाम की महिला द्वारा अपने घर के पीछे अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिसके बाद दबिश दी गई और 10 पेटी वोल्ट कंपनी की बियर पकड़ी गई, जिसमें प्रत्येक पेटी में 12 बियर की
बोतल भरी हुई पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य महिला कविता के घर से भी 2 पेटी अवैध बियर मिली है। इसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि कार्यवाही में मुख्य भूमिका थाना प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल धुर्वे, विनोद मालवीय, रमेश दुबे आरक्षक, प्रिंस अहिरवार आरक्षक, उत्तम कलम, MR चंद्रकांता की सराहनीय भूमिका रही। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। खबर हसौद से है, जहां हसौद थाना अंतर्गत नगारीडीह में गुरुवार को साप्ताहिक बाजार में सब्जी खरीदने गए एक युवक को यश नारंग और उसके कुछ सहयोगियों ने मिलकर घायल कर दिया। दरअसल लक्ष्मी नारायण कश्यप पिता लीलाराम कश्यप, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, वो ग्राम मलदा का निवासी है। वो अपने मामा जयराम कश्यप एवं संजय कश्यप के साथ ग्राम नगारीडीह के साप्ताहिक बाजार में सब्जी खरीदने गया हुआ था। वहाँ से जब वो सब्जी खरीद कर बाहर निकल रहे थे तो गेट पर ही ग्राम नगारीडीह का यश नारंग उनके पास आया और गला दबाकर धक्का मुक्की करते हुए बांस के डंडे से युवक की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट को देख जयराम कश्यप उसे छुड़ाने लगे तो उनसे भी मारपीट की। इस मारपीट के दौरान युवक काफी गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसके बाद मामले की शिकायत हसौद थाने में की गई, जहां थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में दोनों पक्ष से शिकायत मिली है। मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। छोटे भाई की शादी रही से 13 तारीख बराती के रहन और 14 के हमके खाना पीना कर रहे हैं और हम मार्केट भेज दे रहे हैं उनकी जाओ सब्जी लाया करके उसमें लक्ष्मी नारायण के जैसे भाषा संजय भाषा के जैसे और हेमन मोर फ़ोन करी उसकी हम लगाई वाला बन मारपीट करा से करके हमन गए रहें 5-6 जने रहें हमन गए तो देखें कि हमन तो बहुत मारपीट करके मूल कान फूट के धुल भान हो गई से तो हमन बचाए ना तो में कोटवार रही से और लार पुलिस अधिकारी रही से और साहब पुलिस की काय कर ली हमर तो थाना में झाँवा भाई थाना से निपट ना बोल को हमारा धमकी भी दी और मारपीट करी सब झीले चोट लगे दी हमारे और बड़े भैया ईटा में फेंक मारी से कोटवार है तो दाढ़ी लगे है जबड़ा ला और जबड़ा में टाका लगे है और तो पुलिस हमारे है डंडा में तो मुड़ फटे है छोटे जयराम से छोटे भाई के यह भी दूल्हा डोकर रही है शादी नीति से और यहाँ तक हो गए हम यहाँ से जैसे भी करके बचाव करके हम अपन जान बचा के आए रहे और बाद हम थाना गए और थाना में जा करके हम जब रिपोर्ट लिखाबो कहें ना तो वहाँ के जो PI साहब है वह हम डायरेक्ट शब्दों में बोल दिए अगर आप लोग केस करोगे तो हम आपका स्टेट का मुकदमा दायर करेंगे बोल के डायरेक्ट हम लोगों को कही। हमने केस बहुत मुश्किल से लिए दबाव डाला रही है बहुत ज़्यादा करके हम अत्य चाहत हन कि बिना झूठ मूठ के हम दुनिया भर के अपन कर्मचारी बचाए हमके दुनिया भर के धारा लगा है तरह से एस एक्ट के मेहे करवा है तो हम अपने गुजारिश है कि हमारा न्याय मिलना चाहिए सही मात्रा से। हम तो बिना गलती के मार खाए हम मारे है चोट लगे है अभी तक इलाज चला थे तो ऐसे थोड़ी हुई कि हर कोई वह मार के ही उल्टा फंसाए जाते भाई सरकारी कर्मचारी के काम होते हैं कि पुलिस वाला है कोटवार सरकारी कर्मचारी है और काम है कि वो बचाए के वो अगला ला मारे के ओकर नहीं लिखा है अगला लोग मार नहीं सके तो वही खुद जाके झगड़ा करवा के मारा थे और हमने का बिगाड़ा कर बोला थे तो भाई ऐसे में कैसे बनी। ये साहब लोग बोला था तो ये साहब अभी भी बार धमकी देते कि तुम्हारा नाम है स्टेट के मुकदमा दायर करी तुम केस वापसी लेकर के हम दबाव डाला थे ऐसे में कैसे चली थे। मैं तो हम न्याय चाहतन हम भारत सरकार हमारे जो भूपेश बघेल सरकार है हम न्याय चाहतन कि हमारी मदद करे और जहाँ भी चाहे और अभी तक वह धमकी देते कि हम गाँव से बाहर अगर कहीं मिल रही जान से मारबो का धमकी भी देते। हमारे मामा की शादी हो रही थी हमारे मामा की शादी होने के बाद हम नगाड़ी के साप्ताहिक बाजार गए रहे तो बाजार करने के बाद हम वापस आते रहे तो यश नारंग हाथ गला दबा के धक्का दे के डंडा मारे पीटे की स्टार्ट कर दी से तो बोलते कि मोर मामा रोकी से मामा और भाई मोर रोकी से मतलब काम मारा था बोल के तब मतलब मामा मैं कॉल करे मतलब मामा दूसरा मामा कॉल दिए कॉल तो फोन दे कॉल करे बा तो कॉल करी सो मामा मतलब बुलाई तब तक हमारे मारपीट स्टार्ट कर देगी सो मैं अपन बंदा बुला के वो जेमा दिलदार पुलिस है कोतवार लक्ष्य मारे और से जे मारे पीटे मतलब मार पीटी से तो वो जो मार पीटे गए तो डंडा लाठी ईट पत्थर सबसे मारे तो ईट पत्थर मामा के सिर फटे और मोरे एक मामा के जबड़ा में लपाए है और बाकी जो मोरे बीच बचाव में रही थे मन के कहीं लगे चोट लगे है और मन के टी आई है बोली चाहिए धमकी दे कि
केस वाइस पहले ST लगी तो उनके हम बोले जोड़े ही बोले। जयराम कश्यप से, मैं झरा पे रहने वाला और मोर शादी रही है। मोर 14 तारीख की शादी नीति से 15 तारीख की मैं गए बाजार नहाई रही थी। बाजारों गए हाँ तो सब्जी जिले के निकलत रहे। ये मोर भाषा है तो इला मतलब ऐसे लड़का है यश नारायण है और आगे सीधा गला दबा गाली गलौज करके मारे चालू कर दी। मैं बोला छोड़ात रहे बचाव करते रहे। फिर मोर भाई ले घिला मोबाइल दे हाँ फ़ोन करे बर चाहे कि फ़ोन करके मोर बड़े भाई वाला बलाई से और ओकर बाद बड़े भाई बनाई से तो उसमें बोला मारना स्टार्ट कर दी थे गाँव वाले जब। और मरी से कोटवार रही से यश नारंग और दिलदार पुलिस रही से और एक और नाम बोला नहीं बहुत आदमी जैसे मारने वाला मैं। तो हमारा ओकर बाद आए वहाँ लड़ाई झगड़ा होकर बचाव करके फिर ओकर बाद हम पुलिस थाना गए। पुलिस थाना में गए तो हम केस करवाए केस करे हन। ओकर बाद हमारा केस करे बाद हम कुछ नहीं लिखा रही से बाकी ऐसे मन आई डी वाला के लिए करी से पुलिस यही पुलिस वाला करी से और हमारे के STS चाहे बताना चाहत रही से मतलब वह गवाही देते मन के तरफ से बचाव के लिए। तो हमारा चाहिए हमारा न्याय नहीं देते हमारा TI साहब है TI साहब उन के तरफ सरकारी अफसर की तरफ ही। हसौद से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश कश्यप की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां भाजपा के पांकी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक रविवार को विधायक के मौर्या फार्म हाउस में हुई। पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसमें विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अंक संख्या 102 को सुना। वहीं टिफिन कार्यक्रम के तहत सभी कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर में भोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के पिछले 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की और उनको जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा। विधायक डॉक्टर मेहता ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और अपने द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही 2 बार केंद्र में मोदी की सरकार बनी है। वो कार्यकर्ता ही थे जिन्होंने लोगों के बीच जाकर वोट के बदले एक अच्छी सरकार देने का वादा किया। मोदी सरकार ने उन वादों को पूरा किया है। अब उन उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुँचाना हम सबका दायित्व है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां बंसल समाज के सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में बंसल समाज का आंदोलन 256वें दिन भी जारी रहा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि आज तक शिवराज की तानाशाह हुकूमत ने आंदोलनकारियों की मांगों को निस्तारित नहीं किया। आंदोलनकारी रीवा शहर की खैरी नई बस्ती में इस आशय की शपथ लिए हुए हैं कि आंदोलनकारियों का प्रत्येक दिन भाजपा एवं उसकी सत्ता सरकार के खिलाफ होगा। बंसल समाज उनके किसी भी रैली या सभा में शामिल नहीं होगा। साथ ही अन्य समाज को भी रोकने का प्रयास करेगा तथा भाजपा के नेताओं को बस्ती में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक चुनावों में उनका विरोध करेंगे और यदि भाजपा के लोग पैसा रुपया बांटकर वोट प्रभावित करने का काम करेंगे तो उनका जबरदस्त विरोध भी किया जाएगा। नई बस्ती के बंसल समाज बसोर सुअर मुआवजा के लिए प्रदर्शन आंदोलन जारी किए। आज 9वां महीना हो गया है। राज्य सरकार किसी तरह का हम लोग का रेट रखवार नहीं दिया और न तो जवाब दिया। कसम खाते हैं कि भाजपा सरकार को न तो वोट देंगे, न कोई सम्मेलन में जाएंगे, न उनसे कोई ताल्लुकात रखेंगे। मेरे बस्ती में आएंगे तो उनके मार भगाएंगे। नई बस्ती बसोर बंसल की बस्ती है। जो भाजपा जो सरकार है तो हमारी जानवर को मरवा दिया, पैसा भी नहीं दिया, हमारा रिकॉर्ड भी लेके चला गया लीलावती बंसल के। आज 9 महीना से सुअर के आंदोलन बैठा है कलेक्ट्रेट के सामने। न कोई सरकार, न कोई नेता, न कोई मैकेनिक, कोई देखने वाला हमारा उर्जिन नहीं किया कि कहाँ आदमी बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, क्या नहीं। हमारा जानवर सब मर गया। कोई सुनाई हमारी नहीं है, न नेता न मंत्री। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर शामली के कैराना से है, जहां भारतीय कश्यप समाज सेवा समिति के तत्वावधान में 10वीं प्रतिभा अलंकरण समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हर मेधावी छात्र छात्रा का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर उत्साहवर्धन भी किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन तेजवीर कश्यप ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मास्टर श्रीपाल द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमल कृष्ण कश्यप, डिप्टी रजिस्ट्रार मां शाकंभरी विश्वविद्यालय रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि बीजेपी से रमेश गौड़ कश्यप, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष व झिंझाना चेयरमैन सुरेश कश्यप मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों ने सभा को संबोधित करते हुए सभी मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कार्यक्रम में रेखा चौहान, संदीप कश्यप, मदनपाल सिंह विकास अधिकारी, राम मेहर कश्यप, दीपक कुमार पत्रकार, मास्टर कृष्णपाल सिंह कश्यप, डॉक्टर श्रीपाल कश्यप इत्यादि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम मीनाक्षी। अच्छा बेटा, आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी फर्स्ट आई है, मतलब कश्यप समाज की, उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने बच्चों को यहाँ सम्मानित किया जाता है? यहाँ पे लगभग 100-250 बच्चों को किया गया है। कौन से स्कूल से आप? मैं सेंट आरती साइंटिफिक कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। कितने नंबरों से पास आए हैं? मेरे जो 12th में परसेंटेज थी वो 92.9 थी। मेरा नाम साक्षी कश्यप है। अच्छा, कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज से पढ़ती हूँ। अच्छा, आपके कितने नंबर आए हैं? मेरे 72% आए हैं। अच्छा, आपको सम्मानित किया गया है आज, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरा सम्मानित किया गया है। अच्छा, आपके साथ कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? मेरे साथ कम से कम 150 बच्चों को सम्मानित किया गया है। मेरा नाम श्रीपाल कश्यप। अच्छा, आज सम्मान समारोह किया गया छात्रों को? ये 10वां प्रतिभा अलंकरण समारोह था जिसमें हमने छात्रों को पुरस्कृत करना था। पिछले 4-5 साल पहले ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, जो सबसे बड़ा प्रोग्राम ये हुआ हमारा। इसमें बाहर से अतिथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और छात्र छात्रों ने भी बहुत अच्छी उपलब्धि कराई हमें। लगभग 250 छात्र 250 छात्र रहे और परसेंटेज भी लगभग अधिकतम 96% रही। और इसमें जो बाहर के अतिथिगण थे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हमारी कमेटी, हमारी समिति के सभी लोग। कैराना शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।